कॉलेज में नहीं, जो फैशन शो में जा रही हूँ। ये हमारी संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती है। हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि स्त्री को जितना हो सके उतना पर्दे में रहना चाहिए, स्त्री को जितना हो सके उतना मर्यादा में रहना चाहिए। हमारा हिंदू धर्म हमें यही सिखाता है। आजकल के लोग ये बात नहीं जानते होंगे, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे, जैसे कि हमारी महाराज जी, ये बात महाराज जी जानते होंगे। पहले के जमाने में, आज से लगभग 40 साल पहले चले जाओ, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे आप लोग जानते होंगे, नए लोग नहीं जानते। आज से 40 साल पीछे चले जाओ, तो पहले की मर्यादा ये थी कि पहले की स्त्री कभी अपने ससुर के सामने नहीं जाती थी। और ये हमने अपने दादा परदादाओं के मुख से सुना है। मैया, पहले की स्त्रियां जो होती थी ना, वो कभी अपने ससुर के सामने नहीं जाती थी, हमेशा पर्दे में रहती थी। पहले की स्त्रियों के अंदर मर्यादा थी, पहले की स्त्रियों के अंदर महाराज लाज थी, पर्दा थी। अब पर्दा देखो, एक नहीं होता है कि एक हाथ लंबा घूंघट मार लो तो पर्दा हो गई। पर्दा किस में होनी चाहिए? पर्दा आपकी आंखों में होनी चाहिए, लज्जा आपकी आंखों में होनी चाहिए। आपके घर में अगर कोई आ गया, अगर आपसे बड़ा है, आपसे सम्माननीय है, तो आपका ये धर्म है कि उसका सम्मान करके तुरंत आप उसकी सेवा करिए, और सेवा करके आदर सम्मान करके उसको आदर से बिठा लिए। ऐसा नहीं, हम तो ये देखते हैं कि आजकल मर्यादा खत्म हो गई, घर में पता ही नहीं चलता है कि कौन ससुर है कौन बहू है। पहले के ससुर जब घर में बहुएं होती थी तो घर में भीतर ससुर प्रवेश नहीं करते थे, बुजुर्ग भीतर प्रवेश नहीं करते थे कि घर में बहू है। और आजकल महाराज ऐसा मॉडल जमाना आ गया, ऐसे फिल्मों, सही बताया ना, तो जितनी दुनिया बिगड़ी है सब टीवी देख देख के बिगड़ी। हाँ, सब टीवी देख देख के। अगर फिल्मी दुनिया वाले करिए तो हम करें। आजकल हमने देखा, अपनी आंखों देखी बात बता रहे, सास ससुर एक ही, महाराज बहू और ससुर एक ही थाली में बैठ के भोजन करते, अपनी आंखों देखी बात बता रहे, सत्य घटना। क्योंकि रिश्ते तो हैं, लेकिन आज के जमाने में रिश्तों में कोई मर्यादा नहीं रही। देवर भाभी के रिश्ते में मर्यादा नहीं रही। पहले के देवर अपनी भाभियों को माँ के समान मानते थे, माँ का दर्जा देते थे। और आजकल तो समझ में ही नहीं आता, इस रिश्ते को इतना खराब कर दिया लोगों ने कि भाभी अगर घर में है बड़ी, तो भाभियों से पता नहीं कैसी कैसी बातें करती, सुनने में भी शर्म आता। ये क्या है? ये मर्यादा नहीं है, ये मर्यादा नहीं है। पहले के देवर जो होते थे ना, उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ भाभी के चरणों तक रहती थी, क्योंकि पहले के देवर भाभी को मां मानते थे। और आज के जमाने में नहीं समझ में आता क्या हुआ है। प्रमाण आपको दे दे, प्रमाण कि सीता जी का जब हरण हुआ था, रावण जब सीता जी को लंका में ले गया, तो लंका में ले जाने के बाद में अब सीता जी तो रावण के साथ चली गई, राम और लक्ष्मण उस समय थे नहीं जो सीता को बचा पाते। जब रावण सीता जी को लंका के लिए ले जा रहा था, तो सीता सोचने लगी, बड़े ध्यान से सुन लेना जितनी माताएं बैठी हैं, कान खोल करके। तो जब रावण ले जाने लगा सीता जी को, तो सीता जी ने क्या किया, सोचने लगी कि रावण मुझे ले जा रहा है, तो मेरे प्रभु श्री राम मेरा पता कैसे लगाएंगे, मुझे ढूंढेंगे कैसे। तो सीता जी ने क्या किया कि जब ले जाने लगा रावण, तो सीता ने कहीं अपनी एक चूड़ी उतार के फेंक दी, कहीं अपने चढ़ पादुका उतार करके फेंक दी, कहीं पैर की पायल उतार के फेंक दी, कुछ सुराग छोड़ दे जो मेरे प्रभु श्री राम मुझे ढूंढते ढूंढते चले आए। कहीं नाक की नथुनी उतार करके फेंक दी। अब वो जब फेंकती जा रहे मैया, तो रावण लेके चला गया। सीता जी की खोज में राम लक्ष्मण और
निकले तो लक्ष्मण जी के साथ में सुग्रीव जी चले सीता जी को ढूंढने के लिए। तो रास्ते में चलते जा रहे चलते चलते सुग्रीव जी को सीता जी की महाराज हाथ की चूड़ी मिली। ध्यान से सुनना, सुग्रीव जी को जब हाथ की चूड़ी मिली तो सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से कहा भैया ये बताओ ये चूड़ी किसकी? तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो मेरी भाभी की है। भाभी की? बोले हाँ। तो सुग्रीव जी बोले इसका मतलब सीता जी इसी रास्ते से गई। चलो आगे आगे बढ़े, आगे जब बड़े पैर की पायल मिली तो सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया ये पैर की पायल किसकी? लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो मेरी भाभी की है। अब जो ये बात कही भाभी की है, सुग्रीव जी बोले और आगे बढ़े चरण पादुका मिली, ये किसकी? बोले भाभी की है। और आगे बढ़े नाक की नथुनी मिली, और जब नाक की नथुनी मिली तो सुग्रीव ने जवाब दिया लक्ष्मण जी नथुनी किसकी है? तो लक्ष्मण जी का उत्तर सुनो कि लक्ष्मण जी ने क्या कहा। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी से कहा भैया ये शायद है मेरी भाभी की होगी, कन्फर्म पता नहीं है कि भाभी की है या किसी और की है। सुग्रीव जी कहने लगे चूड़ी मिली तुमने पहचान ली भाभी की है, पायल मिली तुमने पहचान ली भाभी की है, चरण पादुका मिली तुमने पहचान ली भाभी की है, फिर ये नथुनी पहचानने में तुम्हें कौन सी आपत्ति पड़ रही है? तो लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया सुग्रीव जी नथुनी में इसलिए नहीं पहचान पा रहा हूं अपनी भाभी की क्योंकि आज तक मैंने अपनी भाभी के मुख की तरफ तो देखा ही नहीं। आज तक मैंने अपनी भाभी के मुख की तरफ नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। और यही सत्य बात है, पहले के देवर अपनी भाभियों के मुख की तरफ नहीं देखते थे। पहले के रिश्तों में मर्यादा थी, आज के रिश्तों में कोई भी मर्यादा नहीं है। तो मेरी देवियों, मेरी माताओं, आप वास्तव में एक देवी हैं, लेकिन फर्क इतना है कि आजकल की माताएं अपने भीतर बैठी हुई देवी को पहचान नहीं पा रही हैं।